जी ने कठिन तपस्या के द्वारा जब भगवान को प्रसन्न कर लिया और भगवान नारायण ध्रुव जी के पास आए तो भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा, परंतु ध्रुव जी ने कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि जो मांगते हैं उनको भगवान उतना ही देते हैं जितना मांगा जाता है। परंतु जब कुछ भक्त मांगता नहीं है, कोई मांग नहीं रखता है, तो भगवान उसे इतना देते हैं कि जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। तो भगवान ने ध्रुव जी को बार बार कुछ मांगने को कहा। ध्रुव जी ने कुछ नहीं मांगा, भक्ति के अलावा कोई वरदान नहीं मांगा। इसके बाद भी भगवान ने खुश होकर ध्रुव को कहा, वेदाहं ते व्यवसितं हृदयराजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरावम अपि शुभ्रत। हे ध्रुव, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुमने जो मुझसे कुछ नहीं मांगा है, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। कोई भी संसार की वस्तु दुर्लभ नहीं है तुम्हारे लिए। तुम जो इच्छा करोगे, सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ तुम्हारी दासी बन करके तुम्हारी सेवा करेंगी और संसार के सारे सुखों को तुम प्राप्त करोगे। 36,000 वर्ष तक राजगद्दी का सुख भोग कर तुम मेरे धाम में आ जाना। तो भगवान ऐसा वरदान देकर के अंतर ध्यान हुए। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राजगद्दी का सुख भोगा और बड़े सुंदर ढंग से प्रजा का पालन किया। उसके बाद जब ध्रुव जी संसार छोड़ करके भगवान के धाम को जाने लगे तो बताते हैं कि ध्रुव जी ने मृत्यु देवी के सिर पर अपना पैर रख करके भगवान के लोक को प्रस्थान किया, क्योंकि जो भगवान का बन जाता है उसके सामने मृत्यु भी अपने घुटने टेक देती है और सर झुका के उसको प्रणाम कर लेती है। आखिर तो भक्त है, भक्त और भगवान की महिमा कम नहीं है। तो आज ध्रुव जी भगवान के लोक को जाते हैं, परंतु भगवान के लोक में जाने के बाद एक बड़ी हैरानी हो गई कि जैसे ही ध्रुव जी भगवान के बैकुंठ धाम में पहुँचे तो वहाँ भगवान ने अपने बैकुंठ को सजाया और सभी लोगों से कहा कि देखो देखो, आज हमारे यहाँ एक अतिथि आ रहे हैं। कौन अतिथि? तो भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त आ रहा है, इसलिए सारी बैकुंठ नगरी को बहुत सुंदर सजा देना चाहिए। अपने सेवकों के और दासों के द्वारा और दास दासियों के द्वारा भगवान ने अपनी बैकुंठ को बड़ा सुंदर ढंग से सजवाया। जब बैकुंठ लोक को सजाया जाने लगा तो लक्ष्मी जी ने ये सब देखा। भगवान से पूछा कि ऐसा कौन आ रहा है जिसके लिए आप इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं? भगवान ने कहा कि देखो, आज मेरा एक भक्त का आगमन हो रहा है, इसलिए उसे ऐसा न लगे कि मेरे बैकुंठ में किसी प्रकार की कोई कमी है। आज मैं इतना प्रसन्न हूँ कि मुझे इतनी प्रसन्नता कभी नहीं हुई, इसलिए मेरा भक्त ध्रुव आ रहा है। और सुनो, तुम भी उसका सम्मान करना, क्योंकि उसने बहुत कठिन तप किया है मेरे लिए। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि बैकुंठ में तो मैं आपके साथ रहती हूँ और आप क्या कह रहे हैं कि आज बैकुंठ में ध्रुव जी आ रहे हैं, तुम्हारा भक्त आ रहा है। तो फिर यदि वो भक्त यहाँ आ जाएगा तो फिर क्या वो यहीं पड़ाव डाल के रहने लगेगा या फिर यहाँ से चला जाएगा? भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, अब तो वो यहीं रहेगा। लक्ष्मी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मी जी ने कहा कि स्वामी, मेरी बिना अनुमति के तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने उसे बुला लिया और यहीं पड़ाव डालने के लिए बोल दिया कि वो भी यहाँ रहेगा। यदि वो यहाँ रहेगा तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। अब तो लक्ष्मी जी रूठ गईं और लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि यदि ध्रुव यहाँ आएंगे और ध्रुव तुम्हारी इस बैकुंठ लोक में रुकेंगे तो मैं आपका साथ छोड़ के चली जाऊँगी। भगवान तो बड़े धर्म संकट में फंस गए। भगवान सोचने लगे, लक्ष्मी जी को बार बार समझाया, देवी ऐसे नहीं करते हैं, मेरी बात झूठी हो जाएगी, और देखो कम से कम मेरा तो ख्याल करो कि मैंने उसको वचन दिया है। लेकिन लक्ष्मी जी ने मना कर दिया, या तो ध्रुव रहेंगे या मैं रहूँगी। भगवान ने सोचा चलो कोई बात नहीं, परंतु मैंने उसको वचन दिया है कि उसको उत्तम लोक प्रदान करूँगा और तुम यहाँ रहने से उसको इनकार कर रही हो। बस भगवान को ध्रुव का अपमान ऐसा लगा कि मेरे भक्त का अपमान लक्ष्मी जी ने किया है, वह भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ और इसी कारण भगवान ने ध्रुव लोक को
सुंदर ध्रुव लोक को बनाया। और एक इतना सुंदर लोक, इतना सुंदर, भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि देवी, यदि तुम मेरे भक्त को यहाँ नहीं रखना चाहती हो तो मैं दूसरा बैकुंठ लोक बनाई देता हूँ, और वह बैकुंठ लोक इतना सुंदर होगा, इससे भी दिव्य, इससे भी सुंदर होगा। और एक बात सुनो, यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ कम से कम ऋषि मुनि जब आते हैं तो मैं उठकर उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, परंतु मैं आज उस लोक को इतना सुंदर बनाऊंगा कि जो लोग आते हैं मेरे पास, मैं उनके चरणों में वंदन करता हूँ, वो लोग भी उस उत्तम लोक की परिक्रमा करेंगे। इसलिए बताते हैं कि ध्रुव लोक की परिक्रमा आज भी सप्तऋषि करते हैं। तो भगवान ने अपने बैकुंठ से भी सुंदर, दिव्य, भव्य एक दूसरे बैकुंठ लोक का निर्माण किया, और उसी का नाम है ध्रुव लोक।